हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के सेकंड चैप्टर से एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। वैसे अगर देखेंगे आप नगीन प्रकाशन कुमार मित्तल का बुक देखेंगे बच्चों फिजिक्स वगैरह में, तो उसमें आपको ये चौथा चैप्टर मिलेगा। लेकिन जो एनसीईआरटी आपका जो पूरा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, उसके अकॉर्डिंग ये दूसरा चैप्टर है। बाकी वैसे देखेंगे तो भाई जो आपका है, कहते हैं ना कि जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वो पहला हो जाएगा, गॉस की प्रमेय तथा अनुप्रयोग दूसरा हो जाएगा, तीसरा वैद्युत विभव और चौथा धारिता। लेकिन ये आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो दूसरा चैप्टर है, इसीलिए इतना लेंदी जा रहा है। ठीक है, और 14 चैप्टर हैं फिजिक्स में आपके, तो टेंशन नहीं लेना रसगुल्लों, खत्म होगा। हमारी जिम्मेदारी, अभी तो गर्मी है भाई, बहुत ज्यादा गर्मी क्या बहुत ज्यादा गर्मी, इसलिए थोड़ा लेंदी वीडियो नहीं आ पा रही है, छोटा छोटा करके देख रहे हैं। जैसे ही मौसम ठंडा होगा खींचेंगे, एक एक दो घंटे मैराथन में निपटा देंगे। क्लियर। चलिए बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे धारिता क्या है और धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। बड़ा ही लाजवाब सा ये टॉपिक है, और जितने पिछले वीडियोस हैं आप प्लेलिस्ट में चेक कर लिया करो, वहां से मिल जाएगी बच्चों। और बाकी इसके न्यूमेरिकल भी है, जो पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल करवा दिया है, सेकंड के भी न्यूमेरिकल आएगा इस चैप्टर के फिनिश होते ही। ठीक है, तो न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट अलग है, बाकी ये चैप्टर की प्लेलिस्ट अलग है। नोट्स बनाते चलना, यही आपके लिए रामबाण साबित होगा बोर्ड एग्जाम में। क्लियर। चलिए बच्चों, धारिता क्या होती है गौर से समझिएगा, रटना नहीं रसगुल्लों। कोई भी चालक है, ठीक है, क्या है, कोई चालक है, तो किसी चालक द्वारा, ध्यान से समझिए, ये कोई चालक है, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को या आवेश धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों, हम कहते हैं धारिता। धारिता का मतलब ही होता है कैपेसिटी, कोई चीज धारण कर लेना। देखिए जैसे कोई भी चालक है, अगर जैसे ही आप उसको क्या करेंगे भाई, चार्ज करते हैं, वो पूरी तरह से क्या आवेशित हो जाता है, यानी उसमें क्या है, पूरी तरह से वो चार्ज हो जाता है, जैसे इसमें धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है कि किसी आवेश मतलब किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। बाकी इसके अदर डिफिनेशन भी है, उसको भी लिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। क्लियर। चलिए, तो भाई परिभाषा हम क्या लिखेंगे, परिभाषा पहले क्या बताया बच्चों उसको देख लेते हैं। हमने बताया कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। धारिता कहते हैं। ठीक। अब एक चीज ध्यान से समझना, जैसे कोई चालक है, ये क्या है बच्चों, कोई चालक है, और जैसे ही इसको अगर आप आवेश देते हैं, ये जो दिया गया चालक को दिया गया आवेश होता है, अगर हम इसको आवेश देंगे तो उतने ही अनुपात में इसमें विभव में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि होती है। यानी जितना आवेश इसको अपन देंगे समानुपातिक रूप से उतने ही विभव में वृद्धि होती है। क्लियर। ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसी से फार्मूला आएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बच्चों, यहां पे स्टार बनाकर हम लिख सकते हैं कि लिखेंगे किसी चालक को आवेश देने पर समानुपातिक रूप से विभव में भी वृद्धि होती है। ठीक, समानुपातिक रूप का मतलब जितना वही आवेश देंगे उतने ही अनुपात में क्या है, विभव में भी वृद्धि होती है। ठीक है, अगर हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि जो Q होता है वो अनुक्रमानुपाती किसके,
V क्यू होता है। भी जितना आवेश देंगे उतना ज्यादा विभव में भी वृद्धि होगी। जब ये चीज हटाते हैं बच्चों तो Q बराबर यहीं पर कोई क्या जो कांस्टेंट लगता है वो C हो जाता है इंटू V। अब जो C है इसी को कहा जाता है धारिता। तो यहां से अगर देखेंगे तो भाई ये जो फार्मूला निकल कर आएगा C बराबर, यहां से C बराबर हो जाएगा Q अपान V। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई, फार्मूला हो जाएगा C बराबर Q और ये नीचे V हो जाएगा, और यही धारिता का क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके अनुपात में वृद्धि, मतलब दिया गया आवेश तथा विभव की वृद्धि का जो अनुपात होता है वो कहलाता है धारिता। तो यहां से आप देख सकते हैं भाई एक परिभाषा आपका ये भी हो गया, और दूसरा भी लिखना चाहेंगे भाई हम यहां पर लिख दे रहे हैं रसगुल्लों, टेंशन नहीं, लिख दे रहे हैं कि किसी चालक को दिए गए लिखेंगे, दिए गए आवेश तथा विभव में वृद्धि के अनुपात को धारिता कहते हैं। ठीक, और इसको C से दर्शाया जाता है। तो बात तो वही हो गई ना बच्चों, बात तो वही हो गई। ठीक है, तो यहां से ये आपका फार्मूला हो जाएगा। अब इसका अगर हम मात्रक निकालना चाहें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, मात्रक अगर निकालना चाहें तो भाई मात्रक हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, आवेश है क्यों, तो आवेश का मात्रक कूलाम, विभव का मात्रक क्या हो जाता है, वोल्ट। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को बच्चों, या इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है फैराड। ठीक, इसका जो सबसे ज्यादा प्रचलन में मात्रक होता है वो फैराड होता है। तो इसमें कुछ बदलने वाली चीजें भी होती हैं कभी कभार। यहाँ पे देखिए वैल्यू जो दिया रहता है, ध्यान समझना, अगर एक माइक्रो फैराड बराबर पूछ लिया जाए तो ध्यान से समझिएगा 10 के घाते -6 फैराड होता है बच्चों। अगर एक पिको फैराड पूछ लिया जाए तो एक पिको फैराड बराबर 10 के घात -12 फैराड, ये चीज होता है। तो ये इतना चीजें, मतलब इतना थोड़ा याद रखना। ठीक, ये न्यूमेरिकल में काम आता है रसगुल्लों, इतना याद रखना। क्लियर, समझ में आ गया कि भाई धारिता क्या होता है। ठीक है, धारिता क्या है। अब देखिए यहां पर आप डायमेंशनल फार्मूला, इसका विमेय सूत्र भी निकाल सकते हैं। भाई विभव का इसके पहले वाले चैप्टर में बताया है, आवेश का AT होता है, तो इस तरह से आप मतलब इसका विमेय सूत्र भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब देख लेते हैं कि किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 2023 में भी आया था बच्चों, 2022 में, 24 में नहीं पूछा गया था, लेकिन 22 और 23 दोनों साल पूछा गया था कि किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। 2 नंबर में पूछा गया था। ठीक, तो यहां पे परिभाषा के साथ अगर पूछा जाएगा तो भाई ये 3 नंबर में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहला होगा बच्चों, अगर हम बात करें प्रभावित करने वाले कारक में, सबसे पहला हो जाएगा चालक का क्षेत्रफल। ठीक, सबसे पहला चालक का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। कहने का मतलब यह है कि किसी भी चालक का क्षेत्रफल अगर हम बढ़ा देते हैं, कोई भी चालक है उसका क्षेत्रफल एरिया अगर हम बढ़ा देंगे तो वो जो आवेश हो जाएगा, ध्यान समझना, फार्मूला क्या होता है, C बराबर Q अपान V। तो अगर हम उसका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो जाहिर सी बात है बच्चों, जो इसका विभवांतर हो जाएगा वो कम हो जाएगा, विभव कम हो जाएगा। और विभव कम होने का मतलब क्या है, उसका संधारित मतलब जो धारिता है वो बढ़ जाएगी। ठीक, क्योंकि ये जो है विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो मतलब इसका अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, एक दूसरे के विपरीत। बाकी अगर हम धारिता का देखें तो भाई अगर Q का मान बढ़ेगा तो C बढ़ेगा, लेकिन इसमें होगा कि अगर C का मान बढ़ता है तो ये कम होगा, ये कम होता है तो ये बढ़ेगा।
तो समझ में आ गया बच्चों। तो कहने का मतलब यह है कि किसी चालक का जो क्षेत्रफल बढ़ाने पर विभव का मान कम हो जाएगा, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो आप लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे कि भाई किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर अगर हम क्षेत्रफल बढ़ा देते बच्चों, क्षेत्रफल बढ़ाने पर चालक की धारिता बढ़ जाती है, ठीक है। चालक की धारिता क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगी, पहला चीज। और दूसरा है कि चालक के निकट कोई अन्य अनावेशित पदार्थ की उपस्थिति। अब ध्यान समझना, इसमें यह चीज कह रहा है कि जो चालक है, कोई आवेशित चालक है, उसके बगल में कोई अनावेशित कोई पदार्थ रख दिया जाए या चालक रख दिया जाए, तो इससे धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि अगर इसके पास में कोई हम अन्य पदार्थ रख देते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, इसका विभवांतर कम होगा। सेम वही लॉजिक इसमें, जिससे होगा क्या कि भाई इस चालक के यानी आवेशित चालक का जो की धारिता है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो समझ में आ गया ये चीज। तो आप डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं भाई, लिखेंगे ये, लिखेंगे कि चालक के समीप अन्य अनावेशित पदार्थ या चालक की उपस्थिति में आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाएगी। आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाएगी, ठीक, बढ़ जाएगी। एक मिनट, क्या लिख रहे हैं भाई, ठीक, ये चीज समझ में आ गया। तो ये रहा दूसरा। तीसरा क्या होता है बच्चों, उसको भी देख लेते हैं। तीसरा क्या है कि चालक के दोनों तरफ कोई परावैद्युत पदार्थ अगर रख दिया जाए तब क्या होगा। मान लेते हैं कि भाई ये बीच में चालक है और इसमें इसके दोनों तरफ के परावैद्युतांक का कोई माध्यम रख दिया जाए, तब क्या हो जाएगी इसकी धारिता। ये आपके टेक्निकल क्वेश्चन में हर साल किसी न किसी सेट में पूछा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको हल्के में मत लीजिएगा रसगुल्लों, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। और यही जब क्वेश्चन आते हैं ना, बच्चे बोलते हैं सर पता नहीं कहां से पूछ लिया था, किताब में तो था ही नहीं। तो ये सब कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, इसको अपने से थोड़ा समझना होता है, ठीक। तो वही चीज कह रहा है कि अगर कोई चालक है तो चालक के दोनों तरफ के परावैद्युतांक वाला अगर माध्यम रख दिया जाए तो उससे चालक की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई उसकी चालक की जो धारिता है के गुनी हो जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं धारिता बढ़ जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे हम कि चालक के चारों तरफ, मतलब चारों तरफ भर दें, ऐसे कर सकते हैं कि चारों तरफ के परावैद्युतांक का माध्यम हो। तो इससे क्या हो जाएगा वही कह रहा है, इससे होगा क्या ये चीज पूछ रहा है। तो इसको हम शॉर्ट में डायरेक्टली लिख दे रहे हैं बच्चों, इसको हम लिख दे रहे हैं कि भाई चालक की धारिता, क्योंकि जगह है नहीं तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, चालक की धारिता के गुनी हो जाएगी। चालक की जो धारिता है
वो के गुनी हो जाएगी। समझ में आ गया? तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है रसगुल्लों वो तो आपके ये हैं, ठीक, कि किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है चालक का क्षेत्रफल, दूसरा है चालक के निकट कोई अन्य अनावेशित पदार्थ की उपस्थिति, तीसरा है चालक के चारों तरफ के परावर्तांक का माध्यम हो। तो तीनों केसेस में बस एक ही बात याद रखना भाई कि तीनों केसेस में चालक की जो धारिता है वो बढ़ जाएगी। इसमें भी चालक की धारिता बढ़ जाएगी दूसरे वाले में, और इसमें भी चालक की धारिता के गुनी हो जाएगी, इसका मतलब है वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना, पहले से क्या है, बढ़ जाएगी। समझ में आया? चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई। हो गया बच्चों? अब उसके बाद ये चीज कर लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाते चलना, फिर से हम बोल रहे हैं ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। बाद में तो मैराथन क्लासेस आएंगी, जब आएंगी देखा जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा आप रिवीजन करते रहिए, नहीं तो बाद में यही होगा कि 2-4 महीने का टाइम बचेगा, फिर आप कहोगे इतना ज्यादा सिलेबस है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, माइंड पे बहुत सारा प्रेशर है। डोंट वरी, हर एक सिलेबस का निपटारा होगा, चाहे वो आपका इंग्लिश है, चाहे आपका हम वही बात करें हिंदी हो, ठीक है, उसका भी टेंशन नहीं लेना है, चाहे आपका बायोलॉजी मैथ कुछ भी हो बच्चों। अभी सबसे ज्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों सबसे ज्यादा लेंदी हैं, और इनका ही सिलेबस सबसे ज्यादा, क्योंकि हमें क्या करना है, पूरा सिलेबस भी देखना है, चैप्टर में टॉपिक भी और न्यूमेरिकल भी, इसलिए ये सबसे ज्यादा है। बाकी तो हिंदी तो 1 महीने में खत्म हो जाएगा, इंग्लिश भी 1-2 महीने में फिनिश हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना रसगुल्लों। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना।